वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी प्रश्न हैं सभी को याद कर जाइए। इसमें से आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप यह याद कर जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अभी से ही आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी और आपको किसी अन्य माध्यम से याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। उसने कहा था, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था यह एक प्रकार की कहानी है, तो इसमें किस शहर का चित्रण है, किस शहर के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा ए, अमृतसर। यहाँ अमृतसर शहर में कहानी घटी है। यह घटना अमृतसर में हुई है कहानी की। अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अमृतसर। नेक्स्ट, लहाना सिंह के गांव का नाम क्या है। लहाना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहाना सिंह, उसने कहा था कहानी के पात्र है, तो उसमें उसके गांव का क्या नाम है, गांव का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माझे। लहाना सिंह के गांव का नाम माझे है, माझे। नेक्स्ट है, लहाना सिंह किस पद पर था। लहाना सिंह किस पद पर यानी किस काम करता था, कौन सा काम करता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमादार के पद था। जमादार के पद पर था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जमादार के पद पर था। अगला है, लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह की गोद में हुई। जब लहाना सिंह गया था युद्ध पर, तो जब उसकी मृत्यु हुई तो वजीरा सिंह के गोद में हुई, उसके जंघा पर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वजीरा सिंह के। नेक्स्ट, पलटन का विदूषक कौन था। यहाँ पर पलटन है, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वजीरा सिंह। नेक्स्ट, सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह। सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, स्ट्रगल हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ हुआ था, जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जर्मनी के साथ। अगला है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लहाना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया, लहाना सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लहाना सिंह ने। नेक्स्ट है, सिख राइफल्स के जमादार लहाना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमादार लहाना सिंह का नंबर क्या था। जो लहाना सिंह को मिला था राइफल, उसका नंबर पूछता है, नंबर उसका क्या था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 77 था, यानी 77। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 77 था। नेक्स्ट, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी, यानी सूबेदार हजरा सिंह को बोला जा रहा है, हजरा सिंह को। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉयलपुर में दी है, लॉयलपुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, लॉयलपुर में। अगला है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी लेखक का नाम है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, कब नहीं बल्कि कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, जयपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट, सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है सुखमय जीवन। अगला, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ था उसके 1 साल जस्ट बाद में
शुरू हुआ था, यानी 1915 में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसी में जो लहना सिंह था जर्मनी के साथ हुआ था तो गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तब इसी संदर्भ में लेखक ने उसने कहा था कहानी लिखी है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन 1915। नेक्स्ट, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन, कछुआ धर्म, इस सभी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरानी हिंदी भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध है जो कि गुलेरी जी के द्वारा नहीं रचा गया है? तो देखिए, देवनागरी है, ये भी तो ए गुलेरी जी के द्वारा रचित है ए। और फिर है मजदूरी और फ्रेम, मजदूरी और फ्रेम पुरानी हिंदी, मोरिशी मोही कुठाव, तो ये सभी गुलेरी जी के द्वारा रचित है। और बी नंबर मजदूरी और फ्रेम यह नहीं रचित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मजदूरी और फ्रेम। नेक्स्ट, कुरमाई का क्या अर्थ है? यहाँ पर कुरमाई होगा। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगनी। मंगनी इसका अर्थ होता है मंगनी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मंगनी। नेक्स्ट है, बोधा कौन था? बोधा कौन था? यानी सूबेदार हाजरा सिंह की लड़की का नाम था बोधा, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं बोधा कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था। बोधा सूबेदार हाजरा सिंह के बेटा था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो देखिए, यह सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ है। भूत का कांटा भी लिखा हुआ है, उसने कहा था ये भी लिखा हुआ है। लेकिन यह जो है कफन, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कफन। नेक्स्ट, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? किस गांव के मूल निवासी थे? तो इसका आंसर बड़ा ही फैंटास्टिक है, यानी गुलेरी यानी गुलेर, तो वो गुलेर गांव के निवासी थे। गुलेर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, गुलेर। गुलेरी जी गुलेर गांव के निवासी थे। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? किस युग के कहानीकार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, द्विवेदी युग की कहानीकार है। अगला है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? जो कहानी उसने कहा था वह कितने भागों में विभक्त है, यानी कितने पार्ट में उसे बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 5 भागों में बांटा गया है। अगला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछ रहा है कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई 1883 में हुआ था, जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 7 जुलाई 1883। नेक्स्ट है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था कहानी का पात्र है। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है या किस प्रकार की कहानी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान कहानी है। उसने कहा था एक कर्म प्रधान कहानी है। अगला, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर सी। अगला, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बी। अगला है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह लड़की से कौन सा प्रश्न बार बार पूछता था करता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
तेरी कुरमाई हो गई, कुरमाई यानी मंगनी, तेरी कुरमाई हो गई, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो लड़की ने धत कहकर हमेशा भाग जाती थी। यह कहानी आप पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा है। अगला, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खदक में छोड़कर जाने को कहता है? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी को खदक में छोड़कर जाने को, मतलब जहाँ लड़ाई हो रहा था वहाँ पर छोड़कर, खदक यानी वहीं, तो कितने आदमी को छोड़कर जाने को कहता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। 10 आदमी को छोड़कर जाने को कहता था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 10। अगला है, अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मामा जी थे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा मामा जी। अगला, लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह को भेजता है, वजीरा सिंह को। अगला है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी ने यानी सूबेदार जी की वाइफ जो थी, तो उन्होंने अपने पति यानी और पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहना सिंह के, जो कि उनका बचपन का दोस्त था, उसी से बोले, लाहना सिंह से, क्योंकि लाहना सिंह तो एक योद्धा था, वो भी एक जमादार के फौज पर था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लाहना सिंह से बोले। अगला, लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो ऊपर था कि लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो उसका आंसर था वजीरा सिंह। तो देखिए यहाँ पर किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा वजीरा सिंह। अगला है, लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर के रहने वाले थे लाहना सिंह के मामा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? मतलब एक कहानी कब शुरू हुई है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो मैंने बताया ना कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ, उसके एक वर्ष बाद जस्ट यह कहानी का प्रकाशन हुआ, यानी अब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1915, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 1915। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना आप लोगों के लिए प्रश्न रहा, तब तक के लिए आप याद कीजिए, फिर दूसरे वीडियो में दूसरे चैप्टर का मैं प्रश्न लाऊंगी और इस तरह से आपके पूरे चैप्टर की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।